देखिए, बदली टोन की तो यही वजह है ऑब्वियसली। अब जो एक मैसिव किस्म का क्रैकडाउन है पार्टी के ऊपर, और मेरे ख्याल से वैसे तो सियासतदानों को, सियासी पार्टीज को डायलॉग के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन ये बात दुरुस्त लगती है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ देर जरूर इसमें कर दी है। देखें, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त 14 मई की तारीख का इमरान खान ने कहा कि 14 मई तक अगर असेंबलियां तहलील करोगे तो बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जबकि तीसरा दौर मुज़ाकरात का अभी बाकी था। कल मेरी तहरीक इंसाफ के एक बहुत अहम रहनुमा से बात हुई है और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे 14 मई की तारीख का इमरान खान ने कह दिया, फिर वो जब तारीख नहीं मिली मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए, और फिर उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का दोबारा नाम लेना शुरू कर दिया, बल्कि पहली मर्तबा उनका नाम लिया, जिसके बाद हमने देखा उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझ आता ये क्यों हुआ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, लाहौर में कौन एडवाइस कर रहा था, आई डोंट नो क्यों किया है इमरान खान साहब ने। और ये बड़े अहम रहनुमा की बात बता रहा हूं आपको। तो पता नहीं इमरान खान साहब ने उस वक्त जब भी मुज़ाकरात हो रहे थे क्यों इतनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली कि 14 मई जिसको वो तो ऑब्वियसली डुएबल ही नहीं था ना हुकूमत के लिए कि 14 तारीख को वो हुकूमत खत्म कर देते और इंतखाबात में चले जाते थे। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखानी थी। उस रहनुमा ने मुझे ये भी कहा कि 30 जून तक भी इनफॉर्मली हमें कहा गया था कि हम हुकूमत खत्म कर देंगे, बजट पेश करेंगे, बजट पास करवाएंगे, 30 जून को खत्म कर देंगे। तो हो सकता है इमरान खान का वही फेयर हो कि जितना टाइम देंगे वो मेरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश करेंगे, मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, जो बहरहाल अब होता हुआ नजर भी आ रहा है। मामलात 9 मई की अपनी जगह, लेकिन अब तो जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो माजी में भी होता रहा है कि पार्टी को कट डाउन करने के लिए, कमजोर करने के लिए आप लोगों को दूसरी पार्टी में भेजते हैं या पार्टी छुड़वाते हैं। वो तो इस वक्त नजर आ रहा है और वो इमरान खान ने बड़ा आसान कर दिया है अपने ओपोनेंट्स के लिए, प्लेट में रख के दे दिया उनको कि जो काम बड़े मुश्किल से होना था वो बड़े आसानी से हो जाएगा। और इमरान खान जो मुसलसल प्रेशर डाल रहे थे, अलीना एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए फर्क है। इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के जहन में वही फॉर्मूला है कि गुजरावाला में बैठ के नाम लिए जनरल बाजवा के नवाज शरीफ साहब ने, मरियम ने कहा मुजाहिमत करोगे तो मुफाहिमत मिलेगी। उनके दिमाग में अभी भी यही अप्रोच है कि इसी तरह शायद मैं उनको एस्टैब्लिशमेंट को बैकफुट पे डाल सकता हूं। लेकिन जो मिस पॉइंट कर रहे हैं इमरान खान साहब वो ये है कि जब 2020 सितंबर में वो तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का पसे पर्दा जहन बदल चुका था। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ये आवाज उठना शुरू हो चुकी थी कि हमने सारे अंडे एक बास्केट में डाल दिए हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिए हैं और तहरीक इंसाफ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। अब 2 दिन पहले उसका एक बहुत बड़ा एविडेंस आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में यह तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा हुकूमत ने नहीं, अदालतों ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। जब मालिक साहब ने कहा तो वो भी कोर्ट के फैसले पे भेजा, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कोर्ट के फैसले भी एस्टैब्लिशमेंट ने करवाए। तो यानी अक्टूबर 2019 में आप सोचें कि एस्टैब्लिशमेंट से इस हद तक ताल्लुकात बहाल हो चुके थे नवाज शरीफ के कि उन्हें बाहर भिजवाया, और फिर लगता है कि जवाब में, और उसका जो रिस्पॉन्स था जो नून लीग ने दिया वो उनके लिए वोट कर दिया जब उनकी एक्सटेंशन का वक्त आया। और उस हवाले से भी ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ने कहा था कि आपने वोट करना है इस बिल के लिए जिसमें एक्सटेंशन मिलेगी बाजवा साहब को विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो ये तो बड़ा साफ कर दिया है ख्वाजा आसिफ ने। तो इमरान खान साहब को ये पता होना चाहिए कि गुजरावाला की जब तकरीर की थी तो उस वक्त नवाज शरीफ के ताल्लुकात कुछ हद तक बहाल हो चुके थे, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट चुकी थी उस चीज से कि अब हमने सिर्फ बैक करना है पीटीआई को। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उस लेवल पे नहीं पहुंची है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो राय है इमरान खान की वो कोई मुस्बत नहीं है। वो समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। तो इस वक्त प्रेशर डालना बड़ा मुख्तलिफ है। जब नवाज शरीफ प्रेशर डाल रहे थे उस वक्त ऑलरेडी वो एस्टैब्लिशमेंट को काफी हद तक बैकफुट पे कर चुके थे, बल्कि एंगेज कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ।